अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। पिछले दिनों मुझे एक दोस्त ने एक वीडियो का लिंक शेयर किया कि हमें ये बूटी चाहिए। जब मैंने वो वीडियो ओपन की तो उस वीडियो में मुझे ये बूटी दिखाई गई। इसकी जो निशानियाँ दिखाई गई थी वो सारी निशानियाँ एज़ इट इज़ पूरी हैं। और वो बताया गया था वीडियो में कि ये बूटी जानवर के बंद थन को खोलने का बहुत बेहतरीन इलाज है। इसकी मेन निशानी ये जो हैं 3 इसके टायर टाइप के 3 इसके फल ये दिखाए गए थे, और बाकी इसके पत्ते वगैरह हर चीज़ जो है वो मैंने अच्छी तरह चेक कर ली है। इसका फ़ायदा ये है कि किसी भी जानवर का अगर थन बंद हो खुदा न खास्ता तो वो बहुत जल्दी इसके इस्तेमाल से खुल जाता है। इसका मुकम्मल तरीका इस्तेमाल और उसकी बाकी फ़वाइद जो हैं वो मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो देख लें। मेरे पास ये बूटी अवेलेबल है। हमारे इलाके में इसको नीलवट कहा जाता है, और उस वीडियो में जो इसका नाम बताया गया था वो मुश्कमरा बताया गया था। मुश्कमरा को जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे कोई वीडियो नहीं मिली, और उसके बाद गूगल पर भी उसका कोई डाटा मौजूद नहीं है। तो मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि इसका नाम मुश्कमरा है, क्योंकि हमारे इलाके में इसको नीलवट कहा जाता है। ये इसके पत्ते होते हैं इस तरह के। ये गर्मियों के मौसम में बूटी पैदा होती है, तकरीबन अप्रैल के मौसम में उगती है और अक्टूबर तक इसका मौसम रहता है। हमारे पास मूंगफली की फसल होती है, मूंगफली में अक्सर ये पौधा जो है वो पाया जाता है। ये खुदरो पौधा है, इसको कोई काश्त नहीं करता, और ये तकरीबन पूरी गर्मियाँ मौजूद होता है। तो पंजाब के अक्सर इलाकों में मेरा ख्याल है कि मिल जाता है। मैंने कई जगह पर ये पौधा देखा है। इसके फ़वाइद के बारे में मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैंने अपने इलाके में चंद जो जानवरों के सियाने मशहूर होते हैं उनसे रब्ता किया, लेकिन सब ने लाज़मी का इज़हार किया कि ये पौधा हमने ना कभी इस्तेमाल किया है और ना किसी से सुना है कि इस पौधे के क्या फ़वाइद हैं। हो सकता है फ़ायदा हो और हो सकता है कि बिल्कुल भी फ़ायदा ना हो। और जिस बंदे की वीडियो देखी है उस पर भी मुकम्मल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो भी एक देसी सियाना है, कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं है या कोई काबिल डॉक्टर नहीं था, बल्कि जो आम हमारे गांव में मशहूर होते हैं जानवरों के सियाने, वही इस तरह का बनता था। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसने जो इसका तरीका इस्तेमाल बताया था वो ये था कि इसकी एक मुट्ठी आपने इस पौधे की लेनी है, और जौ का आटा आपने ले लेना है, तकरीबन 1 पाव 1.5 पाव आपने ले लेना है। उसमें आपने एक मुट्ठी नमक डाल लेना है और इसको थोड़ा सा गीला करके इसका पेड़ा बना के जानवर को आपने खिला देना है। 3 दिन आपने लगातार इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह जिस भी तरह का जानवर का थन बंद होगा, चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, तो बशर्ते कि उसका ऑपरेशन ना हुआ हो या उसके अंदर कोई चीज़ थन के अंदर ना मारी गई हो, थन जनवन हालत में हो, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल खुल जाएगा। उसके अंदर जो भी पीप मवाद जो भी जमा होगा वो सारा निकल आएगा। लेकिन इस चीज़ को मैं कंफर्म नहीं कर सकता अपने तौर पर। ना मैं इस काम को जानता हूँ और ना इससे पहले मैंने ये बूटी को भी इस्तेमाल की है। 1-2 बंदों को मैंने भिजवाई है, और इस टाइम मेरे पास ये लिमिटेड मकदार में मौजूद है। ये थोड़ी सी बूटी मेरे पास पड़ी हुई है। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मैं दे सकता हूँ। ज़ाहिर है कीमतन दूँगा, क्योंकि मेरी मजदूरी है और इसको भिजवाने का भी ख़र्चा होता है, और इसकी पैकिंग वगैरह का ख़र्चा जो होता है वो डाल कर वो मैं आपको बता दूँगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे पास दस्तियाब होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा कि मेरे पास बूटी दस्तियाब है, आप ले लें। और अगर दस्तियाब नहीं होगी तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा कि अभी बूटी दस्तियाब नहीं है। अप्रैल के बाद इंशाल्लाह जब दस्तियाब होगी तो फिर मैं वहाँ पर लिख दिया करूँगा। इस बूटी का इस्तेमाल, इसका फ़ायदा नुकसान मैं किसी भी चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं हूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ इसका सप्लायर हूँ। अगर आपको उस वीडियो से लगे कि ये बूटी काम की है तो बेशक आप मंगवा कर चेक कर लें, इतनी महंगी भी नहीं है। लेकिन ये है कि उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मैं अपने तौर पर आपको यकीन दहानी कराऊँ कि इससे कोई इलाज हो जाएगा जानवर का। उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये आप बूटी को आप गौर से देख सकते हैं। इस तरह की बूटी है, हो सकता है आपके इलाके में मिल जाती हो। नीलवट इसको हमारे इलाके में कहा जाता है, और बाकी उसको मुश्कमरा का नाम दिया गया उस वीडियो में। तो मुश्कमरा कह लें या नीलवट कह लें, ये पौधा मेरे पास इस वक्त दस्तयाब है। मंगवाने का तरीका बहुत सिंपल सा है कि आप मुझे अपना एड्रेस भिजवाएंगे और पेमेंट भिजवाएंगे। मैं पोस्ट ऑफिस से भेजूँगा, तो 2 से 3 दिन पंजाब में लगते हैं, और अगर सिंध में या बलूचिस्तान में चाहिए हो तो 4 दिन में आपको कंफर्म जो है वर्किंग डेज़ 4 वर्किंग डेज़ में आपको पोस्ट ऑफिस के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मिल जाएगी। पंजाब के अंदर 2 से 3 दिन लगते हैं। यहाँ पर कहीं भी आपको चाहिए हो तो इंशाल्लाह ये बूटी आप तक पहुँच जाएगी।
اور اس کے علاوہ بھی میں گاؤں میں رہتا ہوں تو یہاں پر جڑی بوٹیاں اکثر مل جاتی ہیں. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی جڑی بوٹی چاہیے ہو جو آپ کو خطۂ پوٹھوار سے ملنے والی ہو تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بھجوا دوں. اس سے پہلے میں دماسا بوٹی کی سپلائی باقاعدگی سے کر رہا ہوں. سال 1.5 سال سے بہت سے لوگوں کو میں نے دماسا بوٹی بھجوائی ہے. تو دماسا بوٹی بھی میرے پاس دستیاب ہوتی ہے, وہ بھی بھجواتا ہوں. ہوتی میرے پاس خشک ہے. جو گرین والا کام ہے وہ میں نہیں کرتا, کیونکہ گرین جو ہے راستے میں خراب ہو جاتی ہے پیکنگ کے دوران. وہ جب آپ تک پہنچتے 3-4 دن لگتے ہیں تو 3-4 دن میں وہ اس کو الی لگ جاتی ہے, وہ خراب ہو جاتی ہے. تو خشک حالت میں میرے پاس دماسا بوٹی دستیاب ہے. جس کو بھی چاہیے ہو یہ آپ سٹاک کو دیکھ سکتے ہیں. میرے پاس کافی مقدار میں یہ دستیاب ہے دماسا بوٹی بھی. اس کا بھی آپ کو سٹاک مل جائے گا. اور وہ میں یہاں ویڈیو پر بھی نمبر شو کر دیتا ہوں, 0301 51 85 313. یہ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے, اس پر آپ رابطہ کریں گے اور مجھے اپنا ایڈریس لکھوائیں گے. میں آپ کو نمبر دے دوں گا ایزی پیسہ کا. آپ مجھے ایڈوانس پیسے بھجوا دیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو بھجوا دوں گا. 2-3 دن 4 دن میں آپ کو بآسانی پورے پاکستان میں کہیں بھی مل جائے گی. ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. اگر کسی اور دوست کو اس بوٹیوں کے متعلق اس کی ضرورت ہو یا اس کو شغف ہو, آپ ان کو ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.